देख पा रहे कि कॉइन से रिलेटेड 2 कॉइन 3 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब हम लोग डाई से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखो डाई से रिलेटेड 1 डाई और 2 डाई का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले देखो 1 डाई में टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 1 से लेकर नंबर 6 तक होगा। तो यहाँ पर लिख लो, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हैं, इफ ए डाइस is rolled, what is the probability of getting prime number multiple of 3 and number 7? तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो देख पा रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके पास क्या होगा। अगर डाइस है तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 6 नंबर तक होता है। एक डाइस में 6 नंबर तक होता है। अब देखो अब क्या करें, हम लोग प्राइम नंबर का निकालना है। तो फर्स्ट में लिखो पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो देखो बार बार हम देखो बोल रहे हैं, ये पूरा फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है, जो आपको क्वेश्चन निकालना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन, प्राइम नंबर निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वो नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर खुद से डिविजिबल हो। तो 1 से डिविजिबल देखो, तो प्राइम नंबर देखो, ये 1 हम नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर बात करें तो ये 2 होता है, ये 3 है और ये 5 है। ये इस डायल में ऐसा 3 नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर आपको कितना मिला, 3। और टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास कितना है, टोटल 6। तो 3/6 अगर आप कैंसिल करते हो तो 1/2, ये आपको प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी मिल गया। अब नंबर 2 आपको क्या करना है, पी गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो देख पा रहे हो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब एक डाइन में ऐसा कितना नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 दो ही नंबर है, 3 एंड 6, टोटल 2 नंबर है। तो आप 2 और नीचे 6 के लिए कैंसिल किए 1/3। थर्ड में क्या लिखना है आपको, नंबर 7। थर्ड आपको क्या लिखना है, पी गेटिंग नंबर 7। देख पा रहे हो कि इस डाय में 7 है, 7 तो है ही नहीं। अगर 7 नहीं है तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट क्योंकि नंबर 7 एक डाइस में आता ही नहीं है, तो जहां इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इसी में मान लो कुछ क्वेश्चंस और हम अगर ले लेते हैं। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 4 मान लो रहेगा, बोलेगा इवेंट नंबर। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट नंबर। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर इवेंट नंबर क्या क्या है आपके पास, 2 4 6। इवेंट नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर आपके थ्री नंबर ही ऐसा है ना जो डिविजिबल है। तो 3/6 कैंसिल करोगे तो 1/2। अगर आपको ऐसे दे देगा यहाँ पर, मान लो एक और क्वेश्चन ले ले रहे, ठीक। अगर आपको देगा पी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5। तो देख पा रहे हो ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 कितना, एक ही नंबर है 6, एक ही नंबर है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/6। इस तरह से आपका 1 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब हम 2 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, 1 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिए थे। अब 2 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको हम कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। अभी देखो 2 डाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें हम एक क्वेश्चन लिए और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। अब जब इसको तुम देखोगे ना, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठना, पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर तुमको सारा कुछ समझ में आएगा। देखो 2 डाइस का जब बात होता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे लिखेंगे पहले देख लो। अगर डाइस का बात करते तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आता है। ऊपर में अब क्या कर दो, 1 1 1 2
13, 14, 15, 16 ऐसे लिख दिया। अब ये 2 डाइस का टोटल पॉसिबल आउटकम लिखना सिखा रहे हैं आपको। अब यहाँ लिख सकते हो 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66। ये हम टोटल पॉसिबल आउटकम आपको लिख करके दिखा दिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। ठीक, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। तो पहला लिखो P गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। देख पा रहे हो सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, देख पा रहे हो यहाँ 1 1 सेम नंबर है, 2 2 सेम नंबर है, 3 3 सेम नंबर है, 4 4 सेम नंबर है, 5 5 सेम नंबर है, 6 6। तो ऐसा सेम नंबर जो दोनों डाइस में है इस तरह का टोटल आपके पास 6 नंबर है। तो आप 6 और टोटल पॉसिबल आउटकम 36 कैंसिल कर दिए 1/6। अब आओ सेकेंड नंबर, बोला डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। देखो डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस, तो यहाँ बहुत आसान है बाबू। सेम नंबर कितना है 1/6, तो डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस, तो क्या करो 1 से 1/6 को माइनस कर दो, 5/6 से आंसर आ गया। फिर से समझो, गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस। तो देखो डिफरेंट नंबर मतलब क्या समझे, जैसे ये हो गया 1 2 1 3 1 4, ये डिफरेंट नंबर है। तो इस तरह का इसमें कितना नंबर है, तो सबसे पहले आप देखें ना कि सेम नंबर ऑन बोथ डाइस टोटल 6 है और इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 निकला। तो अब वो नंबर निकालना है जिसका डिफरेंट नंबर है बोथ द डाइस, तो बाकी जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट नंबर होगा। तो क्या करो 1/6 प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो 1 से, तो टोटल 5/6 आया। इसको दूसरे तरीके से अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपके पास सेम नंबर ऑन बोथ डाइस टोटल कितना आया था 6, तो डिफरेंट नंबर ऑन बोथ डाइस टोटल ये 36 पॉसिबल आउटकम था। तो पॉसिबल में से 6 माइनस कर दो तो कितना आया था तेरे पास 30/36, कैंसिल करोगे तो भी आपका 5/6 आएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब पूरा 6 विल कम अप एटलीस्ट वंस, तो यहां लिखोगे P गेटिंग 6 will come at least once। गेटिंग 6 will come at least once मतलब 6 जो है कम से कम एक बार आना ही चाहिए। तो देख पा रहे हो कि 6 एक बार इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, टोटल इस पार्ट में जितना भी है देख रहे हो 6 एक बार आ ही रहा है। दूसरा इस लाइन में जितना भी है देख पा रहे हो टोटल 6 एक बार आ ही रहा है। तो टोटल यहाँ से 6 और यहाँ से 6 टोटल 12, लेकिन एक नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी ओवरऑल टोटल कितना आ रहा है 11। आप 11/36 कर दीजिए, ये आंसर हो गया। अब देखो फोर्थ है P गेटिंग सम ऑफ 4। देख पा रहे हो सम ऑफ 4 मतलब टोटल को सम करोगे तो 4 आना चाहिए। तो इस लाइन में एक नंबर ये है जिसको सम करोगे तो 4 आएगा, इस लाइन में ये हो जाएगा, इस लाइन में ये हो जाएगा, बाकी इसमें सबसे छोटा नंबर भी ऐड करोगे तो 5 आ जा रहा है, यानी सिर्फ 1 2 3 ऐसा 3 नंबर ही है जिसको ऐड करने से सम 4 आ रहा है। तो पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, पॉसिबल आउटकम 36, कैंसिल करोगे 1/12। तो ये आपका 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया।